नमस्कार दोस्तों। मैंने यूपीएससी मुख्य परीक्षा दी है, तो मैं अपने अनुभव से इस बारे में बात कर सकता हूँ। यूपीएससी और यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए बेस्ट बुक कौन सी हो सकती है या कौन सी है। दोनों एक साथ क्यों ले रहा हूँ, यूपीएससी और यूपीपीसीएस, क्योंकि इनका सिलेबस एक जैसा है, लगभग एक जैसा है। देखिए, जब प्रीलिम्स के लिए किताबों की बात आती है तो लंबी चौड़ी लिस्ट आपको कोई भी दे सकता है। यूट्यूब पर आप वीडियोस देखेंगे, मिल जाएंगी। मुख्य परीक्षा के लिए भी लोग किताबें बता देते हैं। लेकिन ये जो मैं बात कह रहा हूँ ना, अपने अनुभव से, कि जब प्री के पहले हम होते हैं, यानी कि प्री अभी नहीं निकला है, इसी पार हैं, तो हम किताबों को एक अलग तरीके से देखते हैं। लेकिन जैसे ही प्री निकल जाता है तो एक अलग तरह की समस्या होती है। ये बात वो लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे जिन्होंने प्री निकाला हो, चाहे यूपीपीसीएस का चाहे यूपीएससी का। प्री से पहले हम ये सोचते हैं कि कौन कौन सी किताबें पढ़ें मेंस के लिए, और प्री के बाद हम कहते हैं कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा। यही अंतर है। और इसीलिए मैं बात करने जा रहा हूँ कि एक किताब है, बेस्ट किताब है। अगर आपने इसे तैयार कर लिया तो यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, आप आसानी से मुख्य परीक्षा की तैयारी कर लेंगे, बहुत आसानी से। और वो किताब क्या है? 4 पेज की है। आप उसे एक किताब कहिए या एक छोटी सी नोट कहिए, 4 पेज की। 4 पेपर्स हैं जीएस के, और जीएस का सिलेबस है। ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। कोई भी ऐसी किताब नहीं है, जैसे मान लेते हैं आप कहते हैं कि पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत बड़ा फेमस किताब है, यहाँ से पढ़ लीजिए तो कई सारे क्वेश्चन लड़ जाते हैं। मेंस में ऐसा कोई किताब नहीं है कि आप कहें कि ये पढ़ लो और मुख्य परीक्षा के आपके ढेर सारे क्वेश्चन लड़ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि मुख्य परीक्षा में प्रश्नों को बनाना किसी किताब से तय नहीं होता। 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं स्टैटिक टाइप के, जिनका उत्तर किताब में मिल जाएगा। प्री के लिए लोग दावा कर सकते हैं कि हमारी नोट से इतने क्वेश्चन आए हैं। मेंस के लिए मुश्किल है। इसकी तैयारी करने का बेस्ट सोर्स है सिलेबस। कैसे तैयार करना है, मैंने दूसरे वाले चैनल पे आईएएस मास्टरमाइंड पे, उसका लिंक है नीचे, मैंने बताया है वहाँ पे। लेकिन अभी ध्यान से समझिए कि इसको यूज़ कैसे करना है। आप कुछ दिन में, लगभग 1-2 दिन में अच्छे से समझ करके पूरे सिलेबस को रट सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसके बाद ध्यान से समझिए, इसके बाद जिस टॉपिक को पढ़ना है उस टॉपिक को चाहे कहीं से भी खोजिए, उसे खोज कर पढ़िए और उसकी नोट बना लीजिए। इससे बेहतरीन किताब कोई नहीं हो सकती। न किसी कोचिंग की नोट, ना ही कोई किताब। अब किताबों के पीछे भागेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री से मुश्किल से 1 क्वेश्चन आते हैं। 2020 में एक भी नहीं आए थे। लेकिन आप पूछेंगे कि कौन सी किताबें पढ़ें तो 1000 पेज तक की किताबें हमको बता दी जाएंगी कि ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो। लेकिन वहाँ जो लिखा है सिलेबस में, वर्ल्ड हिस्ट्री के 4-5 टॉपिक्स हैं, उन्हें कहीं से खोज के पढ़ लीजिए, नोट बना लीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कहीं से खोज के, क्योंकि ढेर सारे सिलेबस का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिस पर किताबें तो हैं लेकिन पर्याप्त मटेरियल नहीं है। यही मैं कह रहा था कि प्री निकलने के बाद हम ये खोजते हैं कि कहाँ से हमें पर्याप्त चीज़ें मिल जाए, हमारा सिलेबस कवर हो जाए। इसको पढ़ने का सीधा सा तरीका है कि आपने सिलेबस याद किया है और आप उस टॉपिक को अगर किताब में मिलता है तो किताब से पढ़ के तुरंत नोट बना लीजिए। अगर आपको यूट्यूब पर मिलता है तो वहाँ से पढ़ के तुरंत नोट बना लीजिए। और इस तरह से आपकी एक खुद की किताब तैयार होगी, और यही बेस्ट किताब होगी। क्योंकि एग्ज़ाम, देखिए, मेंस का एग्ज़ाम लगातार होता है। रोज़ एक आपको लगातार 6 घंटे पेपर लिखना है एक दिन में, और उसके बाद से अगले दिन फिर एग्ज़ाम है, अगले दिन फिर एग्ज़ाम है। रिवीजन करने का कहाँ से टाइम मिलेगा? और जितना सिलेबस है, इस पर आपको इतनी सारी किताबें बता दी जाएंगी कि आप रिवाइज़ करने बैठें तो पूरा 1 महीना लग जाएगा पहले रिवीजन में। क्या करेंगे आप? मेंस के लिए इससे बेहतरीन किताब कुछ नहीं हो सकती। ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं, टॉपिक है दिया है, कुछ नहीं है वहाँ पे, टॉपिक के नाम पे बकवास लिखा हुआ है। अब एक और चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। यूपीएससी में आप ध्यान से देखें, यूपीएससी मेंस की बात करें तो लगभग 80% क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, जिन पर करंट अफेयर का असर होता है। आप देखेंगे कि सोसाइटी से क्वेश्चन आ गया है, आप देखेंगे कि इतिहास से क्वेश्चन आ गया है। लेकिन अगर आपकी समझदारी नहीं है तो आप ये समझेंगे कि किसी किताब में इसका आंसर था, किसी किताब से बनाया गया है। अगर आप समझदार हैं, आपके पास अनुभव है, आपने प्रश्नों का विश्लेषण किया है, तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि देश में सांप्रदायिक माहौल बन रहा था तो सांप्रदायिकता पे क्वेश्चन आ गया।
देश में धर्मनिरपेक्षता को लेकर के बातें चल रही थी, सेकुलरिज्म को लेकर बात चल रही थी, तो उस पर क्वेश्चन बन गया और उसे फर्स्ट पेपर में भी डाल दिया गया, सेकेंड पेपर में भी डाल दिया गया। समझ रहे हैं? तो करंट अफेयर में क्या चल रहा है, ध्यान से समझिए। अभी क्या चल रहा है करंट अफेयर्स में, और जो चल रहा है उसका सिलेबस के किस टॉपिक से संबंध है, इन दोनों को जोड़ दिया और जोड़ने के बाद आपने समझ लिया कि इस बार मेंस में क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है। बहुत सिंपल है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि 80% क्वेश्चन आप गेस कर सकते हैं मेंस में, यूपीएससी मेंस में 80% क्वेश्चन आप गेस कर सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ये आपके ऊपर है कि आप उसके बाद तैयारी करते हैं कि बस गेस करके उसके बाद से खेलते हैं कि हाँ हम तो कर लिए, ऐसे कुछ थोड़ी होगा। और इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने सीरीज़ शुरू की है मेंस वाली, मेंस मास्टर सीरीज़। अभी तो कम वीडियोज़ आ रही हैं, लेकिन प्री के बाद से लगातार हम कवर करेंगे और आप देखेंगे कि 2022 के मेंस में कितने सारे प्रश्न यहाँ से आएंगे, क्योंकि इसका एक मेथड है, एक तरीका है। आप क्या करिए, किताब की बात मैं कर रहा हूँ, सिर्फ ये 4 पेज पढ़ लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, घोल के पी जाइए कि अगर रात में आप सो रहे हैं, सपने में किसी ने पूछ दिया कि बताओ थर्ड पेपर में 5वां टॉपिक क्या है सिलेबस का, तो आंख बंद किए कि आप बता दें कि ये है। जब इस लेवल तक आप तैयार कर लेंगे उस सिलेबस के हिस्से को ना, तभी आपके अंदर वो दृष्टिकोण आता है कि आप देख सकें कि इसके लिए मटेरियल कहाँ से मिलेगा। अदरवाइज़ आपको कोई भी बका सकता है, कहीं भी ये पढ़ लो वो पढ़ लो कुछ भी पढ़ लो, उससे कुछ नहीं होता। इसी से वो दृष्टिकोण आता है कि करंट अफेयर से स्टैटिक को कैसे जोड़ना है। सिर्फ इतना तैयार कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। और नोट्स बनाना अनिवार्य है। जिसने मेंस की नोट नहीं बनाई उसका तो कुछ नहीं होगा। किताबों से हाईलाइट करके काम नहीं चलने वाला। प्री में कहीं कहीं चल जाता है, मेंस में ऐसा नहीं होगा। ठीक है। यूपीपीसीएस और यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए, जो लोग ग्रुप में जुड़े हैं, उनके लिए मैंने कहा है, मेंस की नोट मैं देने वाला नहीं था, लेकिन मैं मेंस की नोट दूंगा। सारा लगभग जितने टॉपिक्स मैं कवर करूंगा सबकी नोट्स मैं दूंगा, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसे, ये जो मैं कह रहा हूँ बेस्ट बुक, इससे सबसे पहले तैयार करिए। अगर ये नहीं तैयार है, आपकी तैयारी नहीं है। आप चाहे जितनी मेहनत करना है कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए, आपकी तैयारी नहीं है, सिलेक्शन नहीं होगा, सीधी सी बात है। जिसे सिलेबस नहीं याद है, जिसे ये नहीं पता है कि सिलेबस में क्या पूछा जा सकता है, वो कुछ भी पढ़ेगा, कहीं से भी पढ़ेगा और फिर समय ख़राब करेगा। ठीक है जी। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने बताना था, बता दिया। आपको तैयारी करनी है मेंस की, तो इसे सहारा बनाइए, इसे आधार बनाइए और आगे बढ़िए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।